स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए हमने अपनी यात्रा जयपुर से वडोदरा के लिए ट्रेन द्वारा शुरू की। यह रात भर की ट्रेन थी और हम सुबह वडोदरा पहुंचे। होटल में चेक इन करने के बाद हमने सड़क मार्ग से एकता नगर की यात्रा शुरू की। अयोध्या यात्रा के लिए भारत आने के बाद हमने भारत में ही रुकने और अपने देश की यात्रा करने का निर्णय लिया। हमारी अद्वितीय भारत श्रृंखला इस दौरान की गई सभी यात्राओं पर आधारित है। जब एक स्वतंत्रता के कगार पर खड़ा भारत देश अपनी एकता का भूगोल खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब एक अद्वितीय व्यक्ति ने राष्ट्र की नींव को आकार देने का विशाल कार्य अपने कंधों पर लिया। भारत को विविधता का देश कहा जाता है और भारत अपनी विविधता में एकता के लिए पूरे विश्व में सम्मानित है। इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने अपनी अदम्य भावना और अथक प्रयासों से विविध राज्यों को एकीकृत करके आधुनिक राष्ट्र भारत का निर्माण संभव बनाया। भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रतिष्ठित इस मूर्ति का निर्माण गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.5 किलोमीटर दक्षिण में साधु बेट द्वीप पर किया गया है। यह प्रेरणादायक स्मारक स्थल, जिसमें कई शैक्षिक और मनोरंजन तत्व शामिल हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजों के बीच स्थित है और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। भारतीय कंपनी लार्सन और टूब्रो द्वारा अक्टूबर 2013 में मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो 5 वर्षों में समाप्त हुआ। निर्माण की लागत 27 अरब रुपए है। मूर्ति को भारतीय मूर्तिकार राम सुतार ने डिज़ाइन किया और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के 143वें वर्षगांठ पर किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले यह पूरी वीरानी जमीन थी। यहाँ कोई नहीं आता था और केवल बेरोजगार आदिवासी रहते थे। अब विश्व से लोग दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति देखने आ रहे हैं और इसके चलते केवड़िया गांव और आसपास के 5 से 7 गांवों में भरपूर विकास हुआ है। विश्व के कई बड़े राष्ट्रों में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो भारत की महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव को दर्शाती है। नर्मदा को एक पवित्र नदी माना जाता है, जो तपस्या और आनंद की भावना को प्रवर्तित करती है। वेदों और पुराणों में नर्मदा को रेवा भी कहा गया है। नर्मदा घाट पर नर्मदा आरती प्रतिदिन सायंकाल में होती है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत नर्मदा नदी के तट पर इस विशाल प्रतिमा के रूप में मौजूद है। उनकी प्रतिमा क्षेत्र के चारों ओर मानो जैसे नजर रखती हो।
182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसमें सरदार पटेल को चलने की मुद्रा में अपने विशिष्ट सरल पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। करीब 5.5 फुट ऊंचे इस शख्स की ऊंचाई से करीब 100 गुना ज्यादा ऊंची मूर्ति को 8 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। एक असाधारण नेता, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के एकीकरण के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, देशभक्ति, राष्ट्रवाद और सार्वजनिक सेवा की भावना के स्थायी प्रतीक हैं। उन्होंने देश के विभाजन के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में आंतरिक स्थिरता को लाने और बनाए रखने में जिस तरीके से योगदान दिया, उसी के कारण उन्हें लौह पुरुष का संबोधन दिया। एक 135 मीटर पर मूर्ति की छाती पर एक दर्शनीय गैलरी है। यहाँ 2 उच्च गति लिफ्ट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनी गैलरी है। यहाँ आप प्रतिमा के मॉडल और अन्य प्रदर्शनों के बीच एक विस्तृत रूपरेखा देख सकते हैं। लिफ्ट आधे मिनट में 150 मीटर की यात्रा करती है और एक समय में 26 लोगों को लेकर जा सकती है। गैलरी को स्टील के ग्रिड के साथ प्रबलित किया गया है और यहाँ आप कुछ दूरी पर स्थित सरदार सरोवर बांध, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रृंखला के लुभावने दृश्य देख सकते हैं। भारत में कई राष्ट्र विरोधी लोगों ने यह अफवाह फैलाई है कि मूर्ति चीन में बनाई गई थी। यह अफवाह पूर्णतः गलत है। यह मूर्ति 3 स्तरीय संरचना है। सबसे अंदर की परत सीमेंट कंक्रीट से बनी है। संरचना की दूसरी परत में एक इस्पाती जाली है। तीसरी और सबसे बाहरी परत तांबे की क्लैडिंग है, जिसमें सरदार पटेल के वस्त्र, भावना और चेहरे की जटिलता का विवरण है। निर्माण की शुरुआत से पहले एक सर्वेक्षण में निर्माताओं ने पाया कि भारत के 15 मुख्य तांबे के फाउंड्री में से कोई भी इन क्लैडिंग को निर्मित करने में सक्षम नहीं था। मूर्ति के सिर्फ इसी परत को चीन में बनाया गया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम लोग लातूर महाराष्ट्र से है। हमने मिसेस का थोड़ा फ्रैक्चर होने की वजह से ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, लेकिन हमें जब पता चला कि यहाँ व्हील चेयर का अरेंजमेंट है तो हमने ऑफिस से वो प्रोग्राम को कंटिन्यू किया और हमको व्हील चेयर की वजह से हम ये देख सके। हमारा सौभाग्य है, हमें गर्व है कि हमारे इस जन्म में हमको ये चीज़ देखने मिली। जय महाराष्ट्र, जय भारत। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर सोमवार बंद रहता है और यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए बहुत कुछ करने के लिए है। यहाँ पे मूर्ति देखने के अलावा आप लेज़र, लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स का टूर है। सरदार सरोवर बांध का टूर ले सकते हैं। बांध के अंदर नौका विहार कर सकते हैं। यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, एकता नर्सरी है और विश्व वन भी है। बच्चों के लिए डायनासोरस ट्रेल है और जंगल सफारी भी है।
जो एक सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो है ये पिंक ऑटोज और इन सब के वुमेन ड्राइवर्स। मेरी इन दो लोगों से बात हुई, वो बोलते हैं इस गांव में कुछ नहीं था, एक बेजान सी जमीन थी, छोटे छोटे घर थे, और अब दूर दूर से विश्व से लोग आ रहे हैं इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। और देखिए कितना मिला है वुमेन एम्पावरमेंट, कितना मिला है इकोनॉमी को बूस्ट। रियली दिस इज सर्वश्रेष्ठ भारत। हम लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम लोग एकता नगर में रुके नहीं और इसी वजह से सब कुछ देख नहीं पाए। यहाँ रहने के लिए काफ़ी सारे होटल्स हैं और नर्मदा किनारे टेंट सिटी भी है। खाने के लिए एकता फूड कोर्ट है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल नज़दीक ही है, और इसके अलावा काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के बाद हमें विशाल गर्व और राष्ट्रभक्ति महसूस हुई। ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रभावशाली प्रतीक है और विश्व के मंच पर सशक्त और सर्वश्रेष्ठ भारत को बहुत ही सफलता से दर्शाता है।